आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया नाश्ता करने के फ़ौरन बाद। और अभी हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे थे। ऐना को ख्याल आया कि यूनिकॉर्न को तो मैं साथ ही लेके नहीं आई। इसने मुझे स्पेशल भेजा कि मम्मा मेरा यूनिकॉर्न लेके आए, उसको भी साथ लेके जाना है वरना वो उदास हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है महाम और ये है हमारी प्यारी सी क्यूटी सी ऐना। और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। अभी सुबह के 10:31 हो चुके हैं और आपको पता है कि 2-3 दिन से ना हमारे यहाँ पे इतनी बैड एयर क्वालिटी थी जो कनाडा में वाइल्ड फायर की वजह से ना यहाँ पे इतना ज़्यादा धुआं हुआ था। तो हम लोग घर से बहुत कम निकल रहे थे। फरहान तो अपने काम पे जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं निकली। लेकिन आज थोड़ी सी बेहतर हुई है तो हम लोग जा रहे हैं, ऐसे ही मॉल जा रहे हैं ऐना को थोड़ा सा एंजॉय करवाने के लिए, क्योंकि पूरा वीक एक घर पे ही रही है। हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकले गर्मी की वजह से भी और ये एयर क्वालिटी की वजह से भी। तो आज हमने सोचा कि चले ऐना को लेके चलते हैं, मॉल ही जा रहे हैं, वहीं चलते हैं। ये वाला व्लॉग ना मैंने पिछले वाले व्लॉग के फ़ौरन बाद यानी कि नेक्स्ट डे ही स्टार्ट कर दिया था। व्लॉग बन जाता होता है लेकिन ना एडिट करने में इतना भी टाइम लग जाता है और फिर कोई ना कोई काम निकल आता है। और वॉइस ओवर जब करना हो ना तो आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि वॉइस ओवर के लिए आपको एनर्जी भी चाहिए होती है और आपको पूरा होता है ना व्लॉग दोबारा रिकॉल करना पड़ता है कि अच्छा क्या क्या बनाया था, उसमें क्या चीज़ें दिखाई थी। तो बस करते कराते ना ऐसे दिन निकल जाते हैं। लेकिन खैर कोशिश ये थी कि जल्दी व्लॉग अपलोड करूँगी, तो थोड़ा सा मैंने पिछले वाले व्लॉग से जल्दी अपलोड कर दिया है, वरना तो मेरा तकरीबन 8 या 10 दिन के बाद आ रहा होता है। तो खैर यहाँ पे हम लोग मॉल आ गए थे और मॉल आना भी ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे ना समर वेकेशंस चल रही हैं और बच्चे जो होते हैं ना ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर मॉल वगैरह में ही आ जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐना को ले आया करें। पिछले वाले वीक में इसलिए नहीं आए थे कि एक तो हम लोग बीमार भी हो गए थे और फिर डर था कि ऐना ना कहीं बीमार हो जाए। तो बस ऐना खेलती रही है। फिर थोड़ा सा हमने ऐसे स्नैक्स वगैरह खा लिए, टेंडर्स ले लिए थे, फिर हम घर वापस आ गए। जिस तरह पाकिस्तान में पेपर प्लेट्स वगैरह अक्सर जगहों पे अवेलेबल होती है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। स्पेशली जब आप मॉल वगैरह में जाते हैं ना तो बहुत सी कम ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे ना आपको पेपर प्लेट्स वगैरह देते हैं, वरना ना इस नैपकिन के ऊपर रख के खाना पड़ता है। या अगर आप कोई प्लेटर लेते हैं ना तो उसके अंदर जब आप खाते हैं तो फिर वो मैस नहीं होता। अब टेंडर्स थे तो फिर नैपकिन के ऊपर रख के खा लिए। फिर मैंने ऐना को सुला दिया और जब ऐना सो गई थी मैं भी उसके साथ मैंने भी रेस्ट कर लिया था। और आज मेरा ये प्लान था कि आज मैंने चिकन पुलाव बनाना है। तो और पुलाव का यही मज़ा आता है कि फ़्रेश बनाया जाए। तो जब ऐना उठ गई इसको मैंने ऊपर भेज दिया अपनी दादी और दादा के पास, ताकि उनके पास जाके खेले। और फिर सुकून से मैंने अपना ना जो चिकन पुलाव है वो रेडी किया था, क्योंकि जब ऐना शाम को उठ जाती है ना तो थोड़ा सा टाइम लेती है फ़्रेश होने में, लेकिन जब फ़्रेश हो जाती है फिर मुझे तंग नहीं करती, फिर ये अपना खेलती रहती है। और तसल्ली से यहाँ पर मैंने अपना जो है वो चिकन पुलाव रेडी किया। यहाँ पे ना मैं यही देख रही हूँ कि कोई चावल रह ना गया हो। एक एक जो चावल का दाना है ना वो मैं कोशिश करती हूँ कि अंदर डालूँ, कोई ज़ाया ना हो। और जैसे पुलाव बनता है ना फिर खुशबू भी इतनी अच्छी आती है कि सबको ना भूख भी जल्दी लग जाती है। और बस यहाँ पे फिर मैंने अपना पुलाव डन कर लिया और इतना अच्छा बनता है ना। अब होता है ना कि आपका हाथ सेट हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता बनाने में। अब मैं ज़्यादा बनाऊँ कम बनाऊँ, मुझे पता है कि किस हिसाब से मैंने हर चीज़ डालनी है। और जो प्रैक्टिस होती है ना, बस प्रैक्टिस से ही आपकी चीज़ें जो होती हैं ना वो अच्छी बनती हैं। हाँ जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन वो तो एक्सेप्शनल केस होता है ना कि कभी कभी होता है। लेकिन जब आप घर वालों के लिए बनाते हैं तो आपकी ना चीज़ हमेशा अच्छी ही बनती है, और जब जल्दी बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती है। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी और ये जो बनी है ना ये ताक में बैठा रहता है कि ना ये कब अंदर जाए, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था इन्होंने ना हमारी काफ़ी ज़्यादा सब्जियां वगैरह ना ख़राब कर दी थी। लेकिन इस दफ़ा हमने फेंस इतनी स्ट्रॉन्ग की हुई है, उसके आगे ना नेट भी लगाया हुआ है ताकि कोई बनी ना जा सके। तभी हमारी जो वेजिटेबल्स हैं ना वो काफ़ी अच्छी ग्रो कर चुकी हैं। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल का ना जो ऊपर बेस टॉप होता है ये सारा मैंने अच्छे से साफ़ किया था। चीज़ें डी क्लटर की थी, जो चीज़ें निकालने वाली थी वो निकाल दी और अच्छे से हर एक चीज़ को ना मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा था। अब ये कितना टाइम ऑर्गेनाइज रहता है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब आपके पास टॉडलर हो ना तो बस फिर चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। और ऐना को बस यही शौक होता है, अच्छा मम्मा की मैं ये भी लगा लूँ वो भी लगा लूँ। तो मैंने ऊपर ऊपर वही चीज़ें रखी हैं जो मैं और ऐना हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐना को पता है कि उसकी जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। फिर यहाँ पे रात का टाइम हो गया और आराम से सुकून से मैंने अपना ड्रामा भी देखा और अपने जो पुलाव है चिकन पुलाव वो भी खाया। इतना मज़े का बना था, लेकिन मैंने इस दफ़ा प्याज नहीं खाया क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने खाया था तो मेरी जो आवाज़ है ना वो बैठ गई थी। और ये हल्का हल्का जो चांद है वो निकला हुआ था और ये मुझे ऐना नहीं दिखाया कि मम्मा मून मैंने कहा अच्छा। और फिर ये नेक्स्ट डे का टाइम है
ऐना मुझसे ना खीरे ले गई थी और ये सुकून से बैठ के अपनी आंखों पे लगा रही थी और इंजॉय कर रही थी। साथ जी इसने अपना लहंगा पहना हुआ है, क्योंकि इसको लहंगा पहनने का शौक़ है, तो इसके फ़्रॉक का ही ना मैं इसको लहंगा बना देती हूँ। माशाल्लाह क्यूटी लग रही है। और फिर इसके बाद तकरीबन दिन में मैंने ख़ास कोई व्लॉग नहीं बनाया था, और जब खाना बनाने लगी तो मैंने कहा कि चले मैं दिखा देती हूँ कि आज मैंने बनाई है दाल। और दाल हम सबकी फेवरेट है, मतलब कि ना एक तो हम वैसे शौक़ से खाते हैं, हम खाते हैं, तो इस वजह से ना ऐनों को भी अब पसंद है दाल खाना। तो ये बाहर खेलती रही है, उसके बाद जब अंदर आई है तो फिर इसको भूख लगी हुई थी। मैंने अपनी रोटी भी बनाई और इसकी भी बनाई, और माशाल्लाह इसने, जब बच्चों को वैसे ही भूख लगी होती है ना, बच्चे खेल के आते हैं तो ज़्यादा अच्छे से खाते हैं, और मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़ा सा ना खेल ले, उसके बाद फिर अच्छे से पेट भर के खाए। और माशाल्लाह फिर इसने खुद ही खाती रही है, लेकिन जब एंड पे थक जाती है फिर कहती होती है मम्मा अब आप मुझे खिलाएं। और फिर ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। एकदम से बादल आए हुए थे और आज पूरा दिन जो है ना वो मौसम काफ़ी ख़राब रहने वाला था। सुबह उठते ही मैं कर्टन साइड पे करके सबसे पहले देखती हूँ कि मौसम कैसा है। अगर धूप निकली होती है तो फिर ना मैं ऑनिंग आगे कर देती हूँ ताकि शेड आ जाए, लेकिन जब इस तरह बादल आए हों और हल्की की बारिश हुई हो तो मुझे पता होता है कि भाई आज तो मौसम ऐसे ही रहने वाला है। और बड़ा मज़ेदार सा सब्ज़ियाँ वगैरह डाल के मैंने अपना ऑमलेट रेडी किया है, ये खाया। और अभी स्टार्ट किया ही था कि बारिश इतनी तेज़ होने लग गई। और फिर मैंने दाल ना इसलिए इस दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी कि दाल वाले पराठे बनाएंगे, दाल वाला आटा गूंदूंगी, और इतना टाइम हो गया था कि ना दाल वाला पराठा नहीं खाया था। और इस तरह ना फिर मैं आटे के अंदर डाल के, कीनन आप में से बहुत से लोग इस तरह आटे के अंदर डाल के जो होता है ना जो दाल बच जाती है आटा गूंदते होंगे, और इसके पराठे बड़े मज़ेदार बनते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेसन डाल लिया था और एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल लिए थे, ताकि जब आटे के अंदर मिक्स होती है ना दाल तो स्पाइसेस कम हो जाते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से ना सारे स्पाइसेस मैनेज कर लिए थे। और साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पे एग फ्राइड राइस बनाने के लिए ना राइस बॉईल कर लिए थे दोपहर के लिए, और साथ ही चिकन भी मैंने बना लिया था इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल के। ये तकरीबन मेरा पिछले वीक का व्लॉग था जो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स करते करते ना बनाया था। तो इस टाइम पे फ़रहान को तो शदीद भूख लगी हुई थी, जब खुशबू आनी शुरू होती है ना तो बस फिर बर्दाश्त नहीं होता। और ये एग फ्राइड राइस सबसे लाइट होते हैं और वेजिटेबल्स डली होती हैं, एग डला होता है, और उतने ही हेल्दी भी होते हैं। बस अपने हिसाब से आपने चीज़ें वगैरह सॉसेस वगैरह मैनेज करनी होती हैं, तो इतने मज़ेदार जो हैं वो राइस बन जाते हैं। और आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, आप सबके कमेंट्स में बहुत पढ़ती हूँ और अच्छे से पढ़ती हूँ। अगर मैं आप लोगों को हार्ट कमेंट में देती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने आप लोगों का जो कमेंट है वो पढ़ लिया और मुझे अच्छा लगा है। पहले तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर देती होती थी, लेकिन अब क्या होता है कि थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है हर एक कमेंट को रिप्लाई करना। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अगर कोई बहुत ही ज़रूरी कोई बात है, किसी बहुत ही कमेंट का रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है तो मैं वो कर देती होती हूँ, लेकिन ना वरना फिर मैं इस तरह जब व्लॉग बनाती हूँ तो उसमें कवर कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे शेक वगैरह बना लिया, आटा मेरा गूंद गया था, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे मैंने अपनी सूरह बकरा स्टार्ट कर दी। मुझे कमेंट आया था कि इस तरह का कुरान पाक ना उनके पास था जब वो तफसीर पढ़ती होती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चले आज फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन में अपनी सूरह बकरा मुकम्मल करती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है ना तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, वरना फिर मैं थोड़े थोड़े ना रुकू करके अरबा करके इस तरह करके ना फिर मैं अपना सूरह बकरा पढ़ लेती होती हूँ। साथ मैंने दूसरी और सूरतें भी पढ़नी होती हैं। ये छोटा सा लैंप आप लोगों ने देखा, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि जब आप इस तरह थोड़ा सा अंधेरे में पढ़ते हैं ना तो फिर आपको रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, और ये लैंप मैं लेके आई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, नमाज़ पढ़ ली है, कुरान पाक पढ़ लिया है, और अब मैं ऐना को लेके आई हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर। अब इसके ना नैप का भी टाइम होने वाला है, लेकिन आज हमारे मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल वगैरह आए हुए हैं, बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा जी, ऐना ने कहा कि ये भी वीडियो बनाएगा, ये भी बोलेगा। ऐना ने इसको अपनी शर्ट पहनाई हुई है और इसको नेकलेस पहनाया हुआ है, और आजकल ऐना इससे बहुत ज़्यादा खेलती है। ये यूनिकॉर्न है और इसके फ्रेंड्स भी हैं, और हम एक ड्रामा प्ले करते होते हैं। तो बस अभी ऐना के ना थोड़ी देर मैं इधर ही खिलाऊंगी, उसके बाद फिर हम ना चले जाएंगे अंदर, रेस्ट करेंगे। गर्मियाँ हों और बच्चों को
पानी में ना जाने दिया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। बच्चे खुद ही चले जाते हैं और ये ज़िद करके लेके आती होती है। तो यहाँ पे ना इसके ऊपर मैंने अम्ब्रेला इसको खोल दी थी और फिर ये कही थी मम्मा बस मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगी, मैं नहीं नहाऊँगी। मैंने कहा अच्छा, लेकिन जब ये चली जाती है ना फिर इससे बर्दाश्त नहीं होता। फिर ये कहती है अच्छा मैं नहा लूँ। मैं कहती चलो अब इंजॉय कर लो, बाहर तो आ ही गई हो। फिर उसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम होने वाला है। इधर मैंने अपनी असर की नमाज़ पढ़ी है और फिर साथ ही मैंने अपनी अस्तगफिरुल्लाह की जो 1000 टाइम तस्बीह थी वो मैंने आज मुकम्मल कर ली थी। बस 1000 टाइम की, उसके बाद मैंने दोबारा रीस्टार्ट कर दूँगी। और जैसे शाम हुई है दोबारा बारिश होने लग गई है। और कितना अच्छा लगता है जब बाहर बारिश हो रही हो और आप अपनी पसंद का कोई ड्रामा लगाएं और साथ अपना खाना एंजॉय करें। कंफर्ट फूड होता है ना। यहाँ पे मेरा ये दाल वाला पराठा है, साथ थोड़ा सा मैं खीरा ले आई थी। ये भिंडी ऐना की दादी ने बनाई थी और ये हमारे घर की भिंडी है जो हमारे घर की लगी हुई है। और साथ जो चिकन बनाया था वो मैंने थोड़ा सा ले लिया। और फिर ये रात को ना मैंने कहा कि चले जो चने की दाल है ना वो भिगो के रख देती हूँ, कल ना मैं ये बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने दाल भी भिगो दी, तो अगले दिन का भी मसला हल हो गया। और इधर मैं दिखा रही हूँ, मुझे कमेंट आया था कि आपने कौन सी ब्राउनी यूज़ की है। तो ये ब्राउनी मिक्स है, इसमें हर चीज़ डली हुई है, ज़ीरो शुगर है। अपने हिसाब से आपने चीज़ें ऐड करनी है। देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है 1/3 कप ऑयल, 3 टेबलस्पून वाटर और साथ 1 एग आपने डालना है। मैं 1 एग की जगह ना मैं कभी 2 या कभी 3 भी डाल देती हूँ, तो काफ़ी अच्छी ब्राउनी बन जाती है। और साथ ही फिर अभी रात ही खाना वगैरह खा लिया था तो एकदम से ना शुगर की क्रेविंग भी होती है। तो ये आइसक्रीम जो है नो शुगर एडिड वाली ला के रखी हुई है, ये मैंने ले ली और आने कहती मैंने भी खानी है। मैंने कहा चलो आ जाओ हम दोनों बैठ के तसल्ली से खाते हैं, शोर नहीं करना क्योंकि सब रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे बैठ के मैंने और ऐना ने अपनी आइसक्रीम जो है वो एंजॉय की है। और देख सकते हैं ऐना ने अपना यूनिकॉर्न अभी भी पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये अपने साथ ही सुलाती है, अपने साथ ही उठाती है। इसके साथ बाकायदा भी बातें होती हैं। और उसके बाद फिर हम लोग सो गए और ये है एग्जैक्ट नेक्स्ट डे का टाइम। इस वाले व्लॉग में ना मुझे लग रहा है कि लाइव व्लॉग मैंने कम बनाया है और वॉइस ओवर ज़्यादा हो गया है। जब वॉइस ओवर ज़्यादा हो जाता है ना फिर मुझे होता है कि अगला व्लॉग ना मैं थोड़ा लाइव ही ज़्यादा बनाऊँ। कोशिश करती हूँ लाइव बनाने की, लेकिन जब इस तरह क्लिप्स वगैरह बन जाते हैं तो पीछे फिर वॉइस ओवर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना म्यूज़िक से फिर वो मज़ा नहीं आता जो आपकी ना आवाज़ से आ रहा होता है। यहाँ पर ऐना अपनी दादी के साथ स्विंग इंजॉय कर रही है और पीछे से बनी आ गया और इस एक बनी वहाँ पे था और एक बनी ऐना के ना इधर बैठा हुआ था। इसने पकड़ने की कोशिश की है, जब पकड़ा नहीं गया ना कहती ये नहीं आ रहा, फिर गुस्सा हो रही थी कि क्यों नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो डरता है ना। और यहाँ पे हमारा जो पहला खीरा था वो हमें मिल गया। हालांकि 2 दिन पहले ही जब मैंने देखा था तो मुझे कोई भी खीरा नज़र नहीं आया था और ये पक के इस तरह ना कलर इसका चेंज हो गया था, मतलब ना अब ये ओवर राइप हो रहा था। तो फिर मैंने सबसे पहला खीरा हमारे घर की वेजिटेबल्स का, हमारे गार्डन का मैंने तोड़ा और फिर साथ ही फिर एक और खीरा नज़र आ गया। तो ये 2 खीरे जो हैं हमें मिल गए थे और अब हमने बाहर से खीरे लाने बंद कर दिए। अब हम घर के खीरे ही इंजॉय करेंगे। और आज फिर है ना अपने स्विमिंग पूल वाले टब में चली गई है। ये टब ना इसका लास्ट ईयर का था, अब ये बड़ी हो गई है तो टब छोटा लगता है, लेकिन जब तक इसका दिल कर रहा है तब तक इस्तेमाल करेंगे, वरना फिर कुछ टाइम के बाद ना थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। तो खैर यहाँ पे फिर मैं अंदर आ गई थी और धनिया कट कर रही हूँ क्योंकि मैंने दाल रखी हुई थी बनाने के लिए। और फिर शाम का टाइम स्टार्ट हो गया और शाम का खाना जो है वो मैं बना रही हूँ चने की दाल, जो मैंने कल रात को भिगो के रखी थी, अभी बस बनने वाली है। फिर मैं ना आपको उसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। और मैं बाहर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं ऐना को लेके आई हूँ। ऐना जो है वो इधर स्विंग ले रही है, इसने बस 1 घंटे का नैप लिया जो कि इसके लिए काफ़ी था। फिर इसने कहा कि मैंने बाहर जाना है, स्विंग लेनी है। तो मैंने कहा कि चले बाकी लोग रेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ, आप स्विंग ले लो। धूप भी है, गर्मी भी है, हवा भी चल रही है, मतलब अभी शाम का टाइम है ना तो सही ही मौसम है, क्योंकि कल रात को अच्छी खासी बारिश हुई थी जिस वजह से ना अभी ठीक है। बस धूप में गर्मी लगती है, लेकिन बच्चों को कहाँ गर्मी लगती है, ना सर्दी ना गर्मी। और रूटीन जो है ना वो वही है, जो नॉर्मल जो डे होता है वही रूटीन चल रही है। अच्छा, तो मैंने ना आप लोगों को एक बात बतानी थी। अगले वीक ना बहुत अगला वीक बल्कि स्पेशल है, क्योंकि मेरी जो बहन है इकरा वो आ रही है मुझसे मिलने के लिए और फिर कुछ दिन वो यहाँ पे रहेगी। जो लोग मुझे पुराने देखने वाले हैं ना उनको पता है कि इकरा जो है ना वो समर वेकेशन बच्चों के साथ ना इधर मामा लोगों की तरफ स्पेंड करती है। जुलाई में आती है स्टार्टिंग में और फिर ना मिड ऑफ अगस्त फिर चली जाती है। तो अभी उसको आए हुए टाइम हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो मेरी तरफ भी आ जाओ और कुछ दिन इधर रह लो, क्योंकि मैं मामा की तरफ ना जाके रह के आ गई थी और इकरा के होते हुए मेरा अभी मुझे ना टाइम नहीं मिला जाके रहने का। तो मैंने कहा तुम भी मेरी तरफ आ जाओ, कुछ दिन मेरी तरफ रह लो और फिर उसके फिर जाने के दिन आ जाएंगे, तो इससे हम साथ भी रह लेंगे। तो अगला व्लॉग ना मतलब कि जो इसके नेक्स्ट वाला होगा वो फिर ना मैं इकरा के साथ बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला, कोशिश करूँगी बनाने की, बाकी अल्लाह ताला हिम्मत दे बनाने की।
अंदर आई हूँ, ऐना थोड़ी देर के लिए चली गई फिर ऊपर, और यहाँ पे मेरी दाल भी डन हो गई थी। इतनी मज़े की बनी थी कि सबको बहुत पसंद आई। और फिर ये है नेक्स्ट डे। यहाँ पे ना ये हमने कोई ट्यूटोरियल देखा था स्क्विशी बनाने का, ब्रेड स्क्विशी। तो इसके अंदर कॉटन स्टफ़ की है, साथ ऊपर नैपकिन्स हैं। तो ऐना बड़ी खुश हो रही थी। मैंने ये बनाई थी, मतलब इसके साथ ही लगी रही ना, एक एक्टिविटी हो गई। और साथ ये ऐना ने ना बैलून के अंदर पानी डाल के और पता नहीं क्या, शायद लोशन डाल दिया था। फिर इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया। तो ऐना ने कहा ये मेरी बन गई है वाटर स्क्विशी। तो ये ऐना ने बनाई है। और फिर शाम के खाने में मैं बना रही हूँ मटन कीमा। उसके बाद फिर ऐना जो है वो सो के उठी है। तो सो के उठी तो इसने कहा कि पता नहीं क्या, कहाँ से इसको ख्याल आ गया कि भाई इसने इस तरह रेडी होना है। तो कहती मैं दुल्हन लग रही हूँ। मैंने कहा जी बहुत प्यारी लग रही हो। और फिर यहाँ पे जो है मेरा मटन कीमा जो है वो भी रेडी हो गया। अब देखा है मैंने आपको, शायद 3 से 4 दिन का छोटे छोटे क्लिप्स बना के मैंने पूरा व्लॉग अपना डन किया है। तो जी इस वाले व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। अब मैं अपनी ईशा की नमाज पढ़ने लगी हूँ और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। क्यों नहीं पर खेलना हमने। चलो थोड़ा सा कि फरहान जो है वो सो गए हैं। और अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में अपना आपसे बहुत सारा अल्लाह हाफिज़।